प्लीज़ आप सभी का फिर एक बार स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। आज है 31 अक्टूबर, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, साथ ही साथ इस महीने का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। तो सबसे पहले मंथली चार्ट को एनालिसिस करेंगे क्योंकि मंथ ख़त्म हुआ है। लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में, मंथली चार्ट में क्या ट्रेंड बन रहा है वो भी देखना ज़रूरी होता है। वीकली, मंथली, ये जो लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट है उसमें कौन सा ट्रेंड बन रहा है और उसके हिसाब से ही अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। तो सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट को एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो न्यूज़ थी लास्ट डे नाइट में आई थी कि यूएस फेड ने फिर से एक बार इंटरेस्ट रेट में कटौती की है। तो अब ये इंटरेस्ट रेट की कटौती कब होती है? जब मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, स्लो डाउन होता है, लिक्विडिटी नहीं होती है, तभी रेट कट किए जाते हैं क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी आए। तो अगर यूएसए ये स्टेप लेता है रेट कट करने की, तो वहाँ पर इकोनॉमी इस समय अच्छा नहीं कर रही है और साथ ही साथ जो यूएस का जो कर्जा है, डेट है, वो काफ़ी $38 ट्रिलियन तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या इस समय यूएस के सामने है। तो ये जो रेट कट आया है उससे मार्केट हमने देखा 2 दिन से लगातार यहाँ पर लाल निशान में बंद हो रहा है। तो मार्केट में रेट कट आने से अच्छा मूवमेंट तो आता है, लेकिन ये क्यों हुआ है, इसके पहले इसके पीछे के रीजंस क्या है, ये अगर देखें तो मार्केट वहाँ पर खुश नहीं होता। ये यूएस में हुआ है। यूएस में कुछ भी होता है तो इसका रिएक्शन यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन भारत अभी इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, अगर वहाँ पर कुछ भी होता है तो उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन इसका यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, भारत के लिए ये अच्छा है। अगर एक इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो दूसरे के लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है। तो अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट निफ्टी का, जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, आप देख सकते हैं। ओपन हुआ, ब्रेकडाउन लेवल के पास सपोर्ट लेके ऊपर गया, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फेल हुआ फर्स्ट टारगेट अचीव करने में, लेकिन यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लेके जो नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हिट हुआ। सेकंड टारगेट के पास इसने पेनेट्रेट किया, सपोर्ट लेने की कोशिश की, आप देख सकते हो, और 1 बजे के बाद ये भी टूटा और जस्ट इसके नीचे आके निफ्टी इंडेक्स क्लोज हुआ। तो ओवरऑल 155 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए एक बार हम लोग मंथली चार्ट को एनालिसिस करेंगे क्योंकि मंथ ख़त्म हुआ है, और उसके बाद आर्ली चार्ट पर जाके हम मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये है मंथली चार्ट, यानी एक कैंडल हमें एक महीने का हाई, लो, ओपन और क्लोज प्रेजेंट कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये मार्च से लगातार यहाँ पर 4 महीने एक ज़बरदस्त बढ़त बना ली थी, लेकिन 25,600 के पास आने के बाद यहाँ पर 1-2 महीने यहाँ पर जुलाई और अगस्त करेक्शन देखने को मिला। हालांकि जो 24,300 का लेवल था उसी के पास इसने सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ था। और निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई का लेवल है ये रहा, 26,200 के समथिंग आसपास है। तो उसी के पास निफ्टी यहाँ पर पहुँच चुका था, लेकिन 26,000 के ऊपर क्लोज होने में फेल हुआ। लेकिन अगर आप अक्टूबर महीने का ये कैंडल देखें तो ज़बरदस्त बढ़त बना ली थी, ग्रीन कैंडल बना था। अगर उसके पहले के कैंडल का देखें हम हाल, तो ऊपर काफ़ी बड़ा टेल छोड़ दिया था, यानी यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए थे। उसके बावजूद सितंबर के बाद अक्टूबर में एक ज़बरदस्त बुल्स ने कमबैक किया और निफ्टी को लाइफ टाइम हाई के पास पहुंचा दिया, लेकिन फेल हुआ है 26,000 के ऊपर क्लोज होने में। अभी ये जो महीना है नवंबर का, इसमें अगर 26,000 के ऊपर ये सस्टेन करता है, आर्ली चार्ट में या फिर डेली चार्ट में कोई 26,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि निफ्टी में नए लाइफ टाइम हाइज देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अगर कोई भी करेक्शन आता है तो पहला, एज पर मंथली चार्ट, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से पहला सपोर्ट 24,400 के पास है, जहां पर ये सितंबर महीने से यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला था। तो 24,400, 500 एक सपोर्ट जोन है, और ऊपर की तरफ 26,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। वहाँ पर अगर निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करता है तो गिरावट फिर से हमें देखने को मिल सकती है। 26,000 को एक बार क्लोज कर दे, डेली चार्ट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनने दे, तो हमें निफ्टी में और बड़े हाइज देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो ये मंथली चार्ट का सिनारियो है, अप ट्रेंड का पैटर्न है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म
तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में, और 2020 के बाद लगातार ये 20 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जैसे भी कोई करेक्शन आता है आप देख सकते हो, ये 20 ईएमए के पास इसने सपोर्ट लिया, बाउंस बैक हुआ, 20 ईएमए के पास सपोर्ट लिया, बाउंस बैक हुआ। अभी भी यहाँ पर हमने देखा फरवरी मार्च में सपोर्ट लिया 20 ईएमए के पास, फिर बाउंस बैक हुआ। तो जब तक ये 20 ईएमए के ऊपर बना हुआ है तब तक हम कह सकते हैं निफ्टी में लॉन्ग टर्म में अभी भी अप ट्रेंड बना हुआ है। तो मंथली चार्ट अप ट्रेंड बना हुआ है, 26,000 का रेजिस्टेंस है, वो पार कर देता है तो निफ्टी में और हमें लाइफ टाइम हाइज देखने को मिल सकते हैं। अभी चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट का मतलब एक कैंडल हमें एक वीक का हाई, लो, ओपन और क्लोज प्रेजेंट करता है। अभी लास्ट 2 वीक का ये कैंडल देखिए, 2 वीक के कैंडल ऊपर जाने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर जाते ही 26,000 के पास सेलर्स बैठे हुए हैं, वो ज़बरदस्त बिकवाली करते हैं और फिर से निफ्टी को नीचे लाते हैं। 2 वीक से सेम पैटर्न है, आप टेल देख सकते हैं, ऊपर की टेल जो है वो काफ़ी बड़ी है, यानी बुल्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 26,000 पे ये जो सेलर्स बैठे ये फिर से इसको नीचे ला रहे हैं। हमने ये जो करेक्शन था सितंबर 2024 में, तभी एक बड़ी रेड कैंडल देखी थी यहाँ पर। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक बड़ा सेलर का ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है जो बार बार यहाँ पर सेलिंग प्रेशर डाल रहा है। तो अगर ये एक बार टूट जाए, रेजिस्टेंस टूट जाए, तो निफ्टी में हमें और भी नए हाइज देखने को मिल सकते हैं। अभी हमने मंथली चार्ट में देखा था कहाँ पर सपोर्ट लेवल्स है। अभी वीकली चार्ट में अगर सपोर्ट लेवल देखें तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले रेजिस्टेंस फेस किया था, ठीक है। तो ये जो लेवल है निफ्टी का अराउंड 25,600, ये पहला इमीडिएट सपोर्ट है। 25,600 टूट जाता है तो यहाँ पर नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा ये पिंक लाइन का होगा, जो कि अराउंड 25,000 के आसपास है। ये वीकली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस होगा 26,100 का। 26,100 के ऊपर क्लोज देता है तो निफ्टी हमें और लाइफ टाइम हाई दिखा सकता है। तो ये रहा वीकली और मंथली चार्ट के सपोर्ट लेवल्स। अभी चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट को अगर हम यहाँ पर कैंडल स्टिक के बजाय लाइन चार्ट और एरिया वाइज सेम ही होता है, लाइन चार्ट क्लियर देखने के लिए, तो हमने देखा कि यहाँ पर निफ्टी ने ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना दिया था, आप देख सकते हैं इसको डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न इस तरह का, ठीक है। और ऊपर आप देख सकते हैं एम पैटर्न बना हुआ है, इस तरह का एम पैटर्न बना हुआ है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स होते हैं, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न। तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिला है, इसने 2 बार यहाँ पर हाइस क्रिएट करी है, हाइट जो है हाइस जो है यहाँ पर क्रिएट किए हैं। आप देख सकते हैं 2 बार यहाँ पर आके 26,000 के पास आके ये फेल हो चुका है। तो अभी एज पर डेली चार्ट फर्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट बनेगा ये होगा अराउंड 25,650 के आसपास, और सेकंड सपोर्ट होगा ये पिंक लाइन जो कि अराउंड 25,600 के आसपास है। तो जैसे जैसे ये चार्ट का टाइम फ्रेम है कम होता जाएगा, उसके हिसाब से सपोर्ट लेवल्स चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है 25,600 का। ये डेली चार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी सपोर्ट आता है तो 25,600 के पास एक मेजर सपोर्ट होगा करेक्शन के लिए, और ऊपर की तरफ 26,100 का रेजिस्टेंस होगा। चलते हैं अभी 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं आप देख सकते हैं। पिंक लाइन तोड़ने के बाद इसने ब्लू लाइन को भी तोड़ दिया, अभी एक ग्रे लाइन की तरफ बन रहा है जो कि 100 ईएमए का लाइन है। तो मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा इस ग्रे लाइन के नीचे होगा 25,681, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी अराउंड 25,653, और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 25,621। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड 25,755। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 25,777 का, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 25,808 का, 806 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं।
बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, ये 5 मिनट का चार्ट है। ब्रेकडाउन लेवल के पास सपोर्ट लिया, स्ट्रेट अवे ऊपर गया, ऐसा लगा ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होगा। ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट भी यहाँ पर हिट होते होते रह गया। जहाँ पर कल इसने रेजिस्टेंस लेके एक फॉल दिखाया था, उसी लेवल से इसने फिर एक बार स्ट्रेट नीचे की तरफ फॉल दिखाया। ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट हिट हुआ, बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन ये जो ब्रेकडाउन लेवल के आसपास मूविंग एवरेजेस भी आ रहे थे, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था और नीचे की तरफ आके फिर एक बार सेकेंड टारगेट जो हमने लेवल मार्क किया था सेकेंड टारगेट का, उसी के पास आके ये क्लोज हुआ है, एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास। तो यहाँ पर भी जो लेवल्स का मार्क किए थे उसी के पास ऑलमोस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी लेते हुए देखने को मिला है। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ये रहा 1 आवर का चार्ट। मंडे के लिए बैंक निफ्टी में हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा, ये होगा अराउंड 57,727। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल हो बन सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा 57,657 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 57,587। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा 57,821 का। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 57,879 का और सेकेंड टारगेट होगा ये ब्लू लाइन 50 EMA का, जो कि अराउंड 57,936 के आसपास है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.